जो होगा वो गुंडागर्दी खत्म करेगा। करने के नाम पर, आबादी बढ़ाने के नाम पर ये बेवकूफ सिक्योर, किसको सिक्योरिटी दे रहे हैं? किसी को सुरक्षा नहीं है। देश का युवा बेवकूफ बनता है। दो बहराइच का जिस तरह से मुद्दा उठ रही है, क्या लग रहा है? वोट को सेंट्रलाइज करने के लिए पोलराइज किया जाता है। वोट के सेंट्रलाइज जी बिल्कुल। जितने दंगा हुए हैं कभी भी इलेक्शन के टाइम में ही क्यों होता है? तो सेंट्रलाइज करने के लिए मुसलमानों को टारगेट कराया जाता है, वोट को सेंट्रलाइज करने के लिए पोलराइज किया जाता है। तो ये आवाम को समझना चाहिए कि जो मार रहे हैं वो भी आवाम है, जो मर रहे हैं वो भी आवाम है। उनको सत्ता से कोई मतलब नहीं, सिर्फ 2 पैसे के लिए वो मारे जाते हैं। तो मैडम जिस तरह से उसका हत्या कर दी गई, क्या सही थी? नहीं, ये तो सरकार की विफलता है कि जब भी कोई रैली जाती, कोई आंदोलन जाता है या कोई तीज त्यौहार में जो यात्रा जाती है, उसमें प्रशासन भी मौजूद होता है। और प्रशासन के रहते हुए एक छोटा सा बच्चा, उसका मेंटल स्टेटस जो भी हो, कैसे चढ़ गया किसी के घर पे? आप जवाब सब कोई दे कि आपके घर में एक गुंडा, मवाली, चोर, क्रिमिनल घुस जाता है, एक आतंकी, तो आप क्या कर सकते हो? तो सबसे बड़ी बात है कि बात उस पर होनी चाहिए कि किसी के घर में क्यों घुस गए हो, क्यों उसका धार्मिक झंडा तोड़े, उसके घर को नुकसान पड़े। कोई गुंडा मवाली आपके घर में घुस जाएगा तो क्या करोगे? प्रोटेक्शन में कहाँ लिखा हुआ है कि जो हमको मारे इंतजार करें? हम जानेंगे कि जो हमको नुकसान पहुंचाएगा, तो लोग बचने के लिए कुछ अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रशासन तो है ना, इसके लिए प्रशासन नियम, तो प्रशासन रोकी क्यों नहीं? प्रशासन तो था, क्यों दूसरे के घर में घुस गया? ये प्रशासन की तो विफलता मैं कह रही हूँ। मैं कहाँ कह रही हूँ कि जो घुस गया उसकी गलती थी। घुस क्यों गया? प्रशासन की वजह से ही तो किसी के छत पे कोई घुस गया। प्रशासन क्या कर रही थी? उस बच्चे को प्रोटेक्शन देना चाहिए, किसी के घर में एक गुंडा मवाली की तरह नहीं भेज देना चाहिए, उसको रोकना चाहिए था। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही है? बिल्कुल नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नहीं। कितनी बार फटकार लगी है योगी जी को, हर कानून का उल्लंघन करते हैं, वो संभलने का नाम ही नहीं लेते हैं। ये दमन करने के लिए आई है बीजेपी सरकार, संघी मानसिकता लेके। तो बोलता है गुंडागर्दी खत्म करने के लिए हम लोग खुद गुंडा जो होगा वो गुंडागर्दी खत्म करेगा। एक फासिस्ट भीड़ बनाई गई है हमारे युवाओं को लेके। हाँ, हमारे युवाओं को जो बदलाव करते, जो नेशन में कुछ ऐसा आविष्कार करते, कुछ अच्छी चीज़ करते, पढ़ लिख के अच्छे पोस्ट पे जाते, अच्छा कुछ बेहतर नस्ल को बेहतर की तरफ ले जाते, तरक्की की तरफ ले जाते, उस युवा को एक फासिस्ट भीड़ में बदल दिया गया है। इनके वही चाहे योगी, मोदी, अमित शाह, जो सरकार में बैठे लोग के रिमोट पे ये फासिस्ट भीड़ कभी भी कहीं भी चली जाती है, चाहे मार देती है चाहे मर जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये जो आपको क्या लग रहा है वो सही है, जान से गोली मार देना? अरे सही तो ये नहीं है। पहले गया क्यों? आपके घर में कोई घुस जाएगा तो क्या करोगे? आप जवाब दो ना, मीडिया हो, आप बताओ। कानून, किसी के घर में घुसने का कानून कब से आया? यही तो, आपके घर में एक गुंडा घुस जाता है, हमारे ही घर में गुंडा घुस जाएगा, तो कानून कब इंतजार करेंगे? कानून तो वो पुलिस वाले जो भेज दिए उनके घर में घुसे ना, एक बार तो बताएं। आप उनके घर में घुस के देखो, थोड़ी भेजा उनको, तो रोका भी तो नहीं। पुलिस क्यों रहती है साथ में? इस चीज को रोकने के लिए हर बार दंगा हो जाता है। कभी कभी तो दंगे में पुलिस वाले भी मारे जाते हैं, रोकता क्यों नहीं है? चाहे वो पत्थरबाजी ही हो, उसको पुलिस रोकती क्यों नहीं है? जब दंगा हो जाता है, जब लोग मर जाते हैं, मार देते हैं, तब ये डंडा चलाती है, तब ये उपद्रवी कहती है। ये एक उपद्रवी नहीं थी जो चल रही थी किसी के छत पे तोड़ फोड़ कर रही है। प्लान पहले से किया? हाँ, ऑफ कोर्स, कहीं भी दंगा होता है तो प्री प्लानिंग होती है। वो मारने की बात कर रहा हूँ मैं, जिस तरीके से अरे गोली मारने पे आप फोकस कर रहे हो ना। ये बोले तो वोट को सेंट्रलाइज करने के लिए पोलराइज किया जाता है और मुस्लिम को टारगेट किया जाता है कि मुसलमानों ने उनको गोली मारा, तो मुसलमान के घर में घुसे ही क्यों थे? ये पुलिस प्रशासन की विफलता है कि किसी के घर में हम कैसे जानेंगे कि आपके मन में क्या है? आप हमको मारने आ रहे हो, किसी के घर में घुस रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप नुकसान पहुंचाने आ रहे हो, तो वो बचने के लिए कुछ भी तो करेगा। मेरे घर में घुस जाएगा, आपके घर में घुस जाएगा, या जो पुलिस वाले जो कह रहे हैं कानून व्यवस्था नहीं, उनके घर, मंत्री जी के, मोदी जी के घर में कोई ऐसे घुस आए तो वो क्या करेंगे? अमित शाह के घर में, योगी के घर में कोई ऐसे घुस जाए तो क्या करेंगे? कोई 22 गोली कैसे मार सकता है? कोई गोली नहीं चलनी चाहिए। गोली चलने के लिए ये सब मैनेज किया गया है ना। एक चलनी चाहिए थी ना, बचाव की जरूरत, ना एक्शन होता ना रिएक्शन होता। एक्शन ही क्यों हुआ? ये विफलता, ये लॉ ऑर्डर होता, पुलिस अपना अच्छे से जिम्मेदारी निभाती तो एक गोली ही क्यों चलती? क्यों ऐसी नौबत आती? यहाँ पे विफल हुई सर। त्योहारों पर ही ये फिर दंगा क्यों होता है? जी, कवड़ियों पे देखिए, कवड़ियों में जिस तरीके से दंगा किया गया, अब नवरात्रि में ही देख लीजिए। कोई त्योहार करने वाले नहीं होते, बताए तो। ये जो सरकार में बैठे हैं, जो पहले ब्लास्ट करते थे, जो पहले अलकायदा होते थे, लश्कर ए तैयबा होते थे, जो इंडियन मुजाहिदीन होते थे, वो सब बैठ गए सत्ता में। अब ये फासिस्ट भीड़ लाते ही है। और देखिए, तीज त्यौहार अगर है तो त्यौहार बांटो ना, हम आवाम है, देश की जनता है, हमारे साथ मिलके ईद दिवाली मनाओ ना। हम लोग एक दूसरे से नफरत
साथ क्यों करेंगे? और त्यौहार में हम लोगों को अपने हिस्सेदारी नहीं देता है। त्यौहार में हम लोगों के साथ खुशियाँ नहीं बांटते हैं, ये निशाना बनाते हैं, ये मस्जिद में जाते हैं, ये भगवा फहराते हैं, ये तोड़ फोड़ करते हैं, ये आगजनी करते हैं। अरे हम इसी देश के लोग हैं, हमारे साथ खुशियाँ बांटो, हमें मिठाई खिलाओ, हम तुमको मेहमान बनाएंगे, हम भी सेवई खिलाएंगे। त्यौहार तो खुशी मनाने की चीज़ है, इसमें दंगा नफरत झगड़ा लड़ाई मरना मारना क्यों? खुशियाँ बांटो ना हमारे साथ। जब भी तीज त्यौहार होता है तो ये दंगे होते हैं, क्यों? ये तो खुशी का त्यौहार है, खुशी के लिए होती है, नफरत क्यों इसमें आएगा? तो जो ये 150 करोड़ पे 500 करोड़ लोग जो मुसल्लत हैं, ये देश को अमन में नहीं रहना चाहते, देश का सौहार्द खराब करते हैं, इनको सिर्फ झगड़ा में मतलब डाइवर्ट करते हैं। अब वहाँ चुनाव है तो ये कह जहाँ चुनाव होता है वहाँ झगड़ा चल जाता है, वहाँ ब्लास्ट हो जाता है, वहाँ दंगा हो जाता है, क्यों हो जाता है? तो फिर सरकार क्यों बने हो? छोड़ दो ना। यही बिश्नोई अगर जेल में रह के एक अपराधी है तभी जेल में गया, अगर अपराधी नहीं होता तो जेल में नहीं हो जाता। और अपराधी है कस्टडी में है, उसके बावजूद अगर रूल करता है, बाहर किसी को मरवा देता है, तो मोदी जी को अमित शाह को छोड़ देना चाहिए, होम मिनिस्ट्री भी और प्रधानमंत्री की कुर्सी भी वो बिश्नोई को देना चाहिए, जब वो जेल में बैठ के रूल कर सकते हैं। चुनाव में दंगा का कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि अंधभक्त जो बनाया, जो नहीं पढ़े लिखे हमारे युवा हैं या बेरोजगार युवा हैं, वो पैसे से थोड़े थोड़े पैसे पे दिहाड़ी मजदूरी पे आ जाते हैं, पैसा लेके वो दंगा करने का असर तो होगा कि हमारे हिंदू भाई को मार दिया है, यही होता है ना। उनको हिंदू का वोट चाहिए ना मुसलमान का वोट चाहिए, उनको तो बस जीत जाते हैं पूरी जगह। आप देखोगे आंकड़ा जोड़ो तो कांग्रेस को भी उतना ही वोट आता है। पिछले बार भी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा जीती थी, इस बार भी हरियाणा जीती है। वो लोग खुद गोदी मीडिया अनाउंस करती है कि कांग्रेस जीत गई, फिर कैसे हो जाता है? तो उनको किसी वोट से मतलब तो नहीं है, उनको जीतना अनाउंस करना है। तो क्या योगी जी को जो जिस तरीके से लगातार दंगा उत्तर प्रदेश में फैल रही है, इस्तीफा दे देनी चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, उनको तो कोई हक ही नहीं है, किसी लायक ही नहीं है। कैसे बना दिया गया, ये सबसे बड़ा सिस्टम है। सिस्टम जोकर लोग को बिठा दिया गया, जिनके पास मतलब सेंस ही नहीं है, देश को चलाया कैसे जाता है। हिंदू राष्ट्र बोल के ये आ गए हैं सत्ता में। राष्ट्र के निर्माण के लिए पहले एजुकेशन होता है, वो किसके पास है? लेकिन लोग तो कह रहे जब से उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में, तब से गुंडाराज खत्म हुआ। गुंडाराज बना है, तब से ही तो गुंडाराज बना है। ये बाबरी मस्जिद तोड़ के ही तो आ गए थे, ये बहाना करे थे कि हम हिंदू के राजा होंगे, हिंदू के लीडर होंगे। हिंदू लड़कियों का भी तो रेप होता है, हिंदू लड़के जेल में नहीं जाते, अभी हिंदू ही मारे गए हैं। बचा क्यों नहीं लिए? क्यों भेजे उसको मरने के लिए? किसी के छत पर, किसी के घर में घुसने को, दंगा मचाने को क्यों भेजा? ये हिंदू है सिक्योर? किसको सिक्योरिटी दे रहे हैं? किसी को सुरक्षा नहीं है। देश का युवा बेवकूफ़ बनता है, दो बच्चे पैदा करने के नाम पर, आबादी बढ़ाने के नाम पर ये बेवकूफ़ बनाते हैं। अम्बेडकर अपने माँ बाप की कितनी औलादें, APJ अब्दुल कलाम कितनी औलादें हैं? 14वें औलाद है। दो आप बच्चे पैदा करो, 1-2 आतंकी हो गया, चला जाएगा इनके रैली में, मारा जाएगा, फिर देश को कौन बदलेगा? नेशन में चेंजिंग कैसे आएगी? हमारे युवा ही नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, युवा अपने अधिकार नहीं मांगेंगे, अपने लिए बोलेंगे नहीं, फिर जैसे चाहेगा ये देश दो रही आतंकी लोग, जैसे चाहेगा संगी लोग वैसे चाहेगा। जड़ पकड़ लिए हैं गुंडागर्दी। योगी जी की वजह से गुंडागर्दी यूपी में जड़ पकड़ ली है, और उखाड़ फेंके वो चंद्रशेखर। बुलडोजर आपके घर में, मेरे घर में बुलडोजर चला दे। देखो देश विदेश से भी पैसा कमा के लाते हैं, आप एक घर बनाने में पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, वो भी देश का पैसा था। तो देश का पैसा बर्बाद हो रहा है जो लगा हुआ किसी का घर बनाने में। क्यों घर तोड़ोगे किसी का? एक घर में 4 लोग होते हैं, अगर 10 लोग होते हैं, अगर एक अपराधी भी है तो घर तोड़ दोगे? वो 10 लोगों का क्या कसूर है? क्यों घर तोड़ोगे? और कोर्ट ने फटकार हर वक्त लगाई है, हर बार डिसीजन लिया जाता है, हर बार फटकार लिया जाता है, फैसले लिए जाते हैं। लेकिन जो बीजेपी में सरकार बैठी हुई है, जो मंत्री लोग हैं वो नहीं मानते, लॉ ऑर्डर नहीं मानते, कानून नहीं मानते, कोर्ट नहीं मानते।